जी, जब हमारे घरों में रात का सालन बच जाता है ना, तो हम अक्सर फ्रिज के किसी कोने में उसे छुपा देते हैं और 2 दिन बाद वो सच में कचरा बन चुका होता है और हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी इस आदत में आपके पूरे महीने के हजारों रुपए छुपे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मदिया की फैमिली में कोई भी घिसी पिटी बात नहीं होगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 15 ऐसी एंटिक एंड यूनिक मनी सेविंग टिप्स जो आपकी किचन में बचे हुए सालन से शुरू होकर बिजली के बिल्स और रोजाना की शॉपिंग तक जाएगी। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपका नुकसान बचाएगी और महीने के आखिर में आपका वॉलेट पैसों से भरा होगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं हर पॉइंट थोड़ी तफसील से समझाऊंगी आप लोगों को, ताकि मेरी प्यारी सी बहनों का नुकसान ना हो। तो जल्दी से एक चाय का कप उठाएं और सुकून से बैठकर मेरी वीडियो को देखें और मेरे हर पॉइंट को समझें। चलें फिर शुरुआत इस बचे हुए सालन से करते हैं। अक्सर हमारे घरों में थोड़ा सा सालन बच जाता है जो एक बंदे के लिए भी पूरा नहीं होता। हम उसे फ्रिज में रखकर भूल जाते हैं। अगली दफ़ा जब कोई सालन बच जाए तो उसमें थोड़ा सा आटा गूंद लें और मज़ेदार से पराठे बना लें, या अगर कोई सालन का शोरबा बच जाए तो उसमें चावल डाल के मज़ेदार सी तय वाली बिरयानी बना लें। इससे आपका एक टाइम का खाना मुफ्त में बनके तैयार हो जाएगा और रिस्क भी ज़ाया नहीं होगा। ये टिप उन खवातीन के लिए है जिन्हें मार्केट जाकर हर नई चीज़ पसंद आ जाती है या फिर मोबाइल फ़ोन में न्यू ड्रेस ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करती रहती हैं। एक रूल बना लें, जब भी कोई ऐसी चीज आपको पसंद आ जाए तो उसे फौरन मत लें। 1 दिन 2 दिन का टाइम दें। आप खुद देखिएगा 2 दिन बाद खुद आपका इस चीज से दिल भर चुका होगा और फजूल खर्चों पे आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। इस ट्रिक से आप महीने के हजारों रुपए बचा लेंगी। हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा मखसूस कर लें जिस दिन घर में जीरो का भी खर्चा ना हो। उस एक दिन में ना कोई ऑनलाइन ऑर्डर आएंगे, ना कोई बाहर से खाना आएगा और ना ही कोई फजूल शॉपिंग होगी और ना ही पेट्रोल का खर्चा होगा। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम रोज़ कितनी फजूल चीज़ें मंगवा लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि किचन में या हमारे घर में ढेरों कचरा भरा रहता है। यार जब किचन में एक नई चीज़ है तो दूसरी चीज़ मंगवाने की क्या ज़रूरत है। बिला वजह के स्टोरेज बॉक्स पसंद आ गए तो वो ख़रीद लिया, मग कोई अच्छा लगा तो वो ख़रीद लिया, और इन सब चीज़ों से किचन में ढेर जमा हो जाता है। कोशिश करें कि जो पुराने बर्तन हैं या कोई चीज़ है तो अपने घर की मेट्स को दे दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें, या फिर जो चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल होने वाली नहीं है उसे फ़ौरन डिस्कार्ड कर दें। जब आपको लगेगा कि नई चीज़ लेने से पहले पुरानी चीज़ों को देख लें कि वो इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं, तो फिर उसके बाद कोई नई चीज़ बाय करें। और ना ही कोई एक्स्ट्रा ख़रीदारी होगी। जो भी घर में मौजूद है उसी में दिन गुजारें। ये एक ऐसा एंटिक तजुर्बा है जो महीने में 4 दिन आपका खर्चा बिल्कुल ज़ीरो कर देगा और आपको अंदाज़ा होता है कि हम कितनी फजूल चीज़ें रोज़ मंगवाते हैं। अक्सर खवातीन महंगे मसाले जैसे धनिया, इलायची, लौंग, जायफल या फिर पिसा हुआ धनिया किचन के किसी कैबिनेट में रख देती हैं, जहां गर्मी और नमी की वजह से वो चीज़ ख़राब हो जाती है और हमारे मसालों में कीड़े लग जाते हैं और इनमें एक अलग जो खुशबू होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इन्हें हमेशा फ्रिज के दरवाजे में छोटे एयर टाइट बॉक्स में रखें। इससे हमारे मसाले कभी ख़राब नहीं होंगे और आपको बार बार नए मसाले खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, गर्मियों में अक्सर दूध फट जाता है या ख़राब हो जाता है तो गुस्से में हम उसे सिंक में फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। तो फटे हुए दूध का थोड़ा सा उबाल कर उसमें आप 1 चमचा सिरका डालें और लेमन जूस डाल दें ताकि वो पूरी तरीके से अलग अलग हो जाए और एक मलमल के कपड़े में उसे छान लें। फिर देखें घर का बना हुआ ताज़ा ताज़ा पनीर तैयार है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकती हैं। पिज़्ज़ा बना रही हैं तो उसमें डाल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे हरे मसाले, हरा धनिया, पुदीना आते ही सबसे पहले उन्हें डंडी से अलग कर लें क्योंकि ये ख़राब होना ही डंडी से स्टार्ट होता है। फिर किसी डब्बे में नीचे टिश्यू पेपर लगाएं और उसके अंदर ये सब हरा धनिया, पुदीना आप रख दें। इस एंटिक तरीके से हमारे मसाले पूरा महीना ख़राब नहीं होंगे
और रोज़ रोज़ जो हमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें मंगवानी होती हैं, इस खर्चे से भी बचत होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। घर में जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते वक्त पानी ना डालें, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दें, या फिर अगर सरसों का तेल नहीं है तो पकवान तेल भी डाल सकती हैं, और 1 चुटकी नमक डाल दें। पानी डालने से पेस्ट जल्दी खराब हो जाता है और हरा पड़ जाता है। तेल डालने से कभी पेस्ट का रंग खराब नहीं होता, फंगस कभी नहीं लगेगी और ये फ्रिज में 6 महीने भी रह सकता है। बार बार अदरक लहसुन पीसने का झंझट भी खत्म। ये एक ऐसी यूनिक और हैरान कुन टिप है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। फ्रिज के पीछे जो काले कलर की जाली होती है, अगर उन पर मिट्टी या जाल जम जाए तो कंप्रेसर को डबल मेहनत करनी पड़ती है और फ्रिज दुगनी बिजली खींचता है। हर 2 महीने बाद इलेक्ट्रिक स्विच बंद कर दें और फिर फ्रिज की जाली को स्कॉच ब्राइट या पुराने गीले कपड़े से साफ कर लें। आपका फ्रिज हल्का हो जाएगा और कूलिंग भी बेहतर हो जाएगी और आपके बिजली का बिल वहीं पे कम हो जाएगा। महंगे ब्रांड के सूट लेने के बजाय बाजार से सस्ता प्लेन लॉन का सूट ले लें या कॉटन का सूट ले लें और उस पे सस्ती और एंटीक सी लेस लगा लें। एक फैशन बहुत इन है कि प्लेन सूट पे हल्की फुल्की डिजाइनिंग करके बहुत प्यारा सूट बन जाता है और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आपने कितने कम बजट में ये सूट तैयार किया है। नेक्स्ट पॉइंट, पुराने टूथब्रश को फेंकने के बजाय उन्हें उबलते हुए पानी में 1 मिनट के लिए डाल दें, वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। फिर इसे थोड़ा सा बांध लें कि इसकी शेप एल जैसी हो जाए। ये आपके किचन के मुश्किल कोने आराम से सफाई कर लेगा। या फिर पानी की बोतल धोने के लिए एक ऐसा एंटिक टूल बन जाएगा और ये इस तरह के टूल्स बाजार में कितने महंगे मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब टूथपेस्ट खत्म होने लगता है तो हम जोर लगा के छोड़ देते हैं कि अब ये खाली हो गया है और नया निकाल लेते हैं। पुरानी ट्यूब को नीचे से रोल कर लें और एक क्लिप लगा दें या फिर ट्यूब को दरमियान से कैंची से काट लें। आप इतनी हैरान हो जाएंगी ये देखकर कि इसमें 2 से 3-4 बार आप आराम से टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। कभी भी कोई चीज जाया मत करें। नेक्स्ट पॉइंट है, जब खाने के लिए टमाटर को बॉईल करती हैं या सालन में छिलके उतारती हैं तो उन छिलकों को फेंकने के बजाय धूप में सुखा लें। सूखने के बाद इन्हें ब्लेंडर में पीस लें, पीस कर पाउडर बना लें। जब घर में टमाटर खत्म हो जाए या महंगे हों तो ये पाउडर सालन में एक खूबसूरत रंग लेकर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चावल पकाने से पहले जो पानी हम धोकर बहा देते हैं उसे एक बोतल में भर के फ्रिज में रख दें। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन कोरियन स्किन ग्लो टोनर है। आप ये करके देखें, आपकी स्किन इतनी कोई ग्लोइंग हो जाएगी ना जैसे कोरियन की होती है। रोजाना रात को चेहरे पर इसका स्प्रे करें। महंगे पाउडर और केमिकल वाले टोनर से बचें और स्किन भी नेचुरल तरीके से ग्लो करेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, घर को सजाने के लिए बाजार से महंगे महंगे प्लास्टिक के फूल लेकर आने के बजाय जब भी बारिश हो तो बाहर एक बड़ी पतीली या बर्तन रख लें और इसमें बारिश का पानी जमा कर लें। ये पानी मिनरल से भी पाक होता है। इस पानी से घर के शीशे, खिड़कियां या कार साफ कर लें। बिना किसी केमिकल या सर्फ के या शीशे या खिड़कियां बिल्कुल चमक उठेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का व्लॉग, मेरी सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। कोई एक भी टिप अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।